नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे युगपत समीकरण। युगपत समीकरण युगपत समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन समीकरण। प्रतिस्थापन समीकरण। दूसरा होता है विलोपन समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आज का हमारा पहला जो सवाल होगा वो हमारा आज का पहला सवाल है कि x के मान y के पदों में लिखो। यानी x के मान दिया है x और y का, उसको हमें सिर्फ y के पदों में लिखना है। तो हमारा जो पहला सवाल होगा वह है x माइनस वाई बराबर 4। यानी हमें x के पदों में y के पदों में लिखना है और x का मान हमें निकालना है। तो हम y को उस तरफ लेकर चले जाएंगे या पक्षांतर कर दें तो यहां से सिर्फ बनेगा x बराबर 4 प्लस वाई, क्योंकि माइनस वाई है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। यह हमारे y के पदों में निकल जाएगा। दूसरा सवाल होगा 2x प्लस 4y बराबर 6 है। हम यहां से 2x को कॉमन कर लें। यहां से अगर 2x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 2y बराबर 6 बचेगा। 2 का इधर गुणा है, हम पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 6 बटा के 2 काट देंगे तो 3। तो x प्लस 2y बराबर 3 होगा। 2y को हम पक्षांतर कर दें तो x बराबर 3 माइनस 2y होगा। सॉरी, यहाँ पे हम देखेंगे x बराबर 2y को ले जा रहे हैं तो 3 माइनस 2y होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, y के पदों में x का मान होगा। तीसरा सवाल अगर हम देखें तीसरा सवाल होगा हमारा 1/3x प्लस वाई बराबर 2 है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो y का पहले हम एलसीएम लेंगे तो y यानी दोनों का एलसीएम लेंगे 3 होगा, और यहाँ से बन जाएगा x प्लस 3 का गुणा अगर हम y में करें तो 3y और बराबर 2। 3 का गुणा 2 में करें 3 दूना के 6, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 6। अब 3y को हम बराबर को उस तरफ लेकर जाए तो यहाँ से x बराबर 6 माइनस 3y होगा। दोनों जगह से हम 3 को कॉमन कर ले तो x बराबर क्या होगा, 3 कॉमन किया हमने तो 2 माइनस वाई होगा, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान y के पदों में हो जाएगा। इसी तरीके से y के मान हमें x के पदों में निकालना है, तो हम y के मान x के पदों में निकालेंगे। तो हमारा दूसरा सवाल होगा y का मान x के पदों में लिखो। हमारा पहला सवाल है 5x माइनस वाई बराबर 9। यानी y का मान हमको निकालना है किसके पदों में, x के पदों में। तो x को हम उस तरफ लेकर जाए या फिर सीधे y को हम सिर्फ उस तरफ लेकर चले जाए और 9 को इस तरफ लेकर चले आए, यानी पक्षांतर कर दे। तो यहाँ से 5x माइनस 9 को दाहिने साइड से बाएं साइड लेकर आए तो माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ से y को अगर हम बाएं से दाएं तरफ ले जाए तो प्लस y हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 5x माइनस 9, और यह x y के जो मान होंगे x के पदों में होगा। दूसरा सवाल होगा 6x माइनस 2y बराबर 10। दोनों जगह से अगर हम 2 को कॉमन करें तो यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर 10। 10 का यहाँ गुणा हो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर
10/2 और ये कट जाएगा, तो यहां से बन जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 5। वाई को हम फिर उस तरफ पक्षांतर कर दें, तो यहां से बन जाएगा 3x माइनस 5 बराबर वाई, क्योंकि -5 को भी पक्षांतर करना पड़ेगा, तो यहां से लिख सकते हैं y बराबर 3x माइनस 5। यह y का मान जो होगा x के पदों में निकल आएगा। तीसरा सवाल है 2x प्लस 1/2 y बराबर 4 है। इन दोनों जगह पे सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बनेगा 4, सॉरी एलसीएम बनेगा 2, 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4x प्लस 1y, यानी y सिर्फ होगा और बराबर यहाँ 4, 4 का हम गुणा कर देंगे 2 के साथ, 2 का इधर भाग है तो उधर हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 8, और x को हम उस तरफ लेकर जाएंगे, यानी 4x को बराबर को उस तरफ लेकर जाएं तो y बराबर 8 माइनस 4y होगा। दोनों जगह से 4 को कॉमन कर ले, तो यहाँ से 4 कॉमन होगा तो बनेगा हमारा 4 माइनस वाई, और यहाँ से यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 माइनस एक्स होगा। यहाँ पे आप x लिखिएगा और यह हमारा आंसर हो जाएगा, y का मान x के पदों में निकलेगा। अगला सवाल तीसरा है, हमारा तीसरा है, बोला है कि हल कीजिए और सारणी विधि से। तो पहला हमारा सवाल यहाँ पे बन रहा है वो है x प्लस वाई बराबर 4, और दूसरा है 5x प्लस 12y बराबर 7 है। इसको हमको हल करना है सारणी विधि से, ठीक है। तो पहले वाले को अगर हम देखें कि हम यहाँ पे क्या रखें, अगर x प्लस वाई बराबर 4 है, x का अगर हम एक वैल्यू रखते हैं, अगर हम x बराबर मान लेते हैं कि वह 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करके होगा, तो y का क्या मान आएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो x प्लस वाई बराबर 4, अगर x की वैल्यू 0 रख दे तो y यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना होगा 4 होगा। तो अगर हम सारणी बनाएं और यहाँ पे लिखे x और यहाँ पे लिखे y, कब होगा जब y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 4, तब बराबर 4 आएगा। अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए x की वैल्यू अगर हम 1 रख दे, इसकी जगह अगर हम 1 रख दे तो y की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से जो y 1 को हम पक्षांतर करेंगे तो y बराबर कितना 4 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। जब y x की वैल्यू 1 रखा जा रहा है तो y की वैल्यू कितना होगा 3 होगा। जब x की वैल्यू 2 रखा जाएगा तो y की भी वैल्यू कितना होगा 2 ही होगा। जाहिर सी बात है 2 यहाँ पे रखा जाए, 2 यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो बराबर में 4 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू कितना रख रहे हैं, x की वैल्यू अगर 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस विधि को बोलते हैं सारणी विधि। हमने सिर्फ इसको वाले को मैंने बताया, अब इसके नीचे वाले को देखते हैं। पांच एक्स प्लस 12 बराबर 7। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू को क्या रखा जाए, y यहाँ पे होगा 5x प्लस 12 y बराबर 7। अगर x की वैल्यू क्या रखा जाए कि y की वैल्यू क्या आएगा ये हमें बताना पड़े। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि x बराबर मान लेते हैं 0 1 2 3 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख रहा हूं यहाँ पे, तो 5 गुणे 0 12 y बराबर 7 होगा। तो y की वैल्यू अगर x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो ये टोटल 0,
0 प्लस 12y बराबर कितना 7। तो यहां से हो जाएगा ये 12y इधर गुणा के रूप में उधर होगा भाग, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7/12। ऐसे ही अगर एक रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 5 एक कम 5, तो 5 देखेंगे। अगर y की वैल्यू अगर हम एक रख रहे हैं, सॉरी x की वैल्यू अगर एक रख रहे हैं, तो 5 गुणे 1 प्लस 12y बराबर 7। तो यहां से हो जाएगा ये 5 प्लस 12y बराबर 7। 5 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो 12y बराबर 7 माइनस 5, तो यहां से हो जाएगा 12y बराबर 2। 12 को हम गुणा इधर गुणा के रूप में उधर होगा भाग, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2/12। 2 एक कम 2, 2 छके 12, तो y बराबर 1/6 हो जाएगा। ये ऐसे करके हम y की वैल्यू को निकालते रहेंगे।